अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है और बहुत सारे लोगों से हमने पूछा था सवाल कि हम क्या बनाने वाले हैं और किसी ने भी जवाब नहीं दिया। किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। दिया। जवाब जो था गलत था। सबने कहा था, मैं बता देती हूँ, सबने कहा था हम आलू कह रही हूँ, सॉरी, दाल के पराठे बनाएंगे आटा गूंद के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बनने वाली है। पहले मैं बता देती हूँ, ये है मूंग मसूर की दाल जो प्याले में है और पतीली में थी पचमेल दाल। सही है, ये रखी हुई थी। और हमें कुछ ना, मतलब अम्मी को था खाना बनाना था, अम्मी बोली थी कुछ चिकन का बना लेती हूँ। तो हमने बोला अम्मी नहीं, चिकन का नहीं बनाए, पालक रखा हुआ है, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करें और ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएं। हम बताते हैं दाल पालक बनाएं और बहुत ही अच्छा बनेगा, जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो पालक है ये भी फ्रीज़ हुआ है, और जब पालक आता है घर में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए तो अम्मी इसी तरह से करती हैं, काट के धो के उसको फ्रीज़ कर लेती हैं। तो अम्मी ने यही किया हुआ था, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। इसको पीस लेंगे और जो बाकी की जो दाल थी, एक दाल फ्रीज़ हुई हुई थी, मूंग मसूर की दाल थी, और वो अम्मी ने कुछ 1 हफ्ते पहले बनाई थी, तो वो खाई नहीं गई थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि कुछ नहीं खाना हुआ था, वो वैसे ही रख दी थी फ्रिज के अंदर, तो फ्रीज़ कर दी थी अम्मी ने। और अम्मी ने कल बनाई थी पचमेल दाल, तो वो भी बची हुई थी ना। तो होता ये कि अगर एक टाइम भी कोई ना हो ना तो फिर वो चीज़ें फिर बच जाती हैं। तो हमने कहा अम्मी इसको आप रीयूज़ कर लें, इससे आप नई एक रेसिपी बना लें। अच्छा, इसको स्टार्ट अम्मी ने ऐसे किया था कि अम्मी ने एक अदद प्याज ले ली थी, उसको फ्राई कर लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि प्याज का कलर ना ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि प्याज ऑलरेडी इतनी डार्क हो गई थी। तो अम्मी ने कहा इसको ना एक नए सिरे से हम चढ़ा देंगे, उससे क्या होगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये दाल वाल ऐड करके, मतलब भाई इन लोगों को वाली दाल यूज की गई है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से इसको ना एक नए सिरे से पकाना स्टार्ट किया, जैसे आप कोई हंडिया चढ़ा रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अंदर अम्मी ने मसाले बहुत कम डाले थे, जैसे कि अम्मी ने रेड चिली पाउडर ऐड किया तो 1 टीस्पून ही ऐड किया था, क्योंकि दोनों दालों में मिर्च और नमक वगैरह सब चीज़ें थी। हल्दी 1 चुटकी ऐड करी थी, ज़्यादा नहीं ऐड करी थी अम्मी ने, तो इस हिसाब से ऐड किया था कि उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें डली हुई हैं। इसी तरह अम्मी ने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया, वो भी बहुत थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर ऐड किया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। और उसके बाद इसमें एक टमाटर ऐड होगा, हाँ, मीडियम साइज का, और बस उसको कट करके उसमें ऐड कर देंगे, उसे गलने तक के लिए पका लेंगे ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही अम्मी ने उसको कुक किया था। और जो पालक है वो मैं बताऊं, उसे हमने ब्लांच नहीं किया, वो कच्चा ही था, उसको एज इट इज हमने पीस लिया था, थोड़ा सा जरा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि वो इतना ना सख्त हो रहा था ना, वो जमा हुआ था तो वो पिस नहीं रहा था। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी मैंने ऐड करके ना उसको पीस के फिर मैंने अम्मी को दे दिया था। अच्छा, इसमें नमक अम्मी डालना भूल गई थी, तो इतना ही नमक डाला है कि पालक की जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों दाल में ना नमक ऑलरेडी था, तो 1/4 टीस्पून ही अम्मी ने इसमें ऐड किया, ज़्यादा नमक नहीं ऐड किया। तो यहाँ पे अम्मी ने मूंग मसूर की दाल ऐड कर दी है। वैसे तो मूंग की दाल पालक बनता है घरों के अंदर, लेकिन आज ये मिक्स दाल के साथ पालक बन रहा था और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बन रहा था हमारे घर में, क्योंकि अम्मी ने भी कभी इस तरह से नहीं बनाया था। नॉर्मली अम्मी क्या करती हैं, पराठे वगैरह बना लेती हैं, इसी तरह से कर लेती हैं। तो इस बार हम लोगों ने कहा, अम्मी को ये एडवाइस दी, अम्मी इस तरह से बना लें और अच्छा है, आपका टाइम भी बच जाएगा, आधे घंटे में रात का खाना भी तैयार हो जाएगा। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब्बू घर पे नहीं थे तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो फिर अम्मी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया। हाँ, मतलब जब तक अब्बू आएंगे ना तो अब्बू को नया ही सरप्राइज मिलेगा, कुछ नया ही बनाया हुआ। मतलब उन्होंने फोन पे पूछा था अम्मी क्या पका रही है, तो हमने कहा कि क्या कहते हैं, उनका ये था, वो बोल के गए थे गोभी गोश्त बना लेना ना। हाँ, चिकन या गोभी गोश्त बना लेना। तो अम्मी ने कहा कि मैंने अब्बू से कहा कि नहीं अब्बू गोभी गोश्त नहीं, क्योंकि हमारा इरादा था नेक्स्ट डे कोफ्ते वगैरह बनाने का, तो अभी ना रोज़ मतलब गोश्त खा रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा। तो अम्मी से हमने कहा दाल पालक बना ले, बहुत मज़ेदार बनता है। अब्बू ने कहा हाँ वो तो बहुत मज़ेदार बनता है, चलो ठीक है। तो इस तरह से अब्बू को हमने ना पटा लिया था। अच्छा, ये दाल पालक को कवर करके अम्मी ने रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक हमने इसको कुक किया, तो ये अच्छा खासा थिक हो गया था, और इसके अंदर पानी नहीं ऐड किया था, क्योंकि पालक के अंदर भी काफ़ी सारा पानी होता है
और जोया ने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पीस लिया था। और आप बताइएगा ज़रूर ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा लगा। मतलब दालों से ये एक नई रेसिपी बन गई जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये रेसिपी। अच्छा, इसको पका लिया था मीडियम फ्लेम पे और इसको इतनी देर तक पकाया था कि इसका एक्स्ट्रा पानी ना खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ना इस पे फौरन से बघार नहीं लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये बहुत अभी ना पतली है, ठीक है। तो इसे साइड पे रख दिया था, तकरीबन इसकी थोड़ी सी स्टीम निकल गई थी ना, फिर उसके बाद इसको हमने लगाया था बघार। और इसके ना टेक्सचर चेक कीजिए, क्या क्रीमी, बहुत ज़बरदस्त वाला। मतलब दाल पालक जैसे हम बनाते हैं ना, या जो भी लोग बनाते होंगे वो पीस के नहीं डालते होंगे दाल, मतलब दाल के अंदर पालक साबुत ही डालते हैं, तो वो थोड़ा ना दिखता है पालक ना, मतलब मोटा मोटा टेस्ट दिख रहा था। अच्छा, इसके ऊपर मैंने बघार किया था लहसुन का और जीरे का। हम लोग बस इसी दोनों के साथ बघार करते हैं और ये मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतने मजेदार बना था, इतना लजीज दाल पालक मैंने मतलब आज तक नहीं खाया, स्पून से खाया। और मैं बताऊं लिटरली इसकी खुशबू जो निकल रही थी ना, हमने खाना खा लिया तो ऑलमोस्ट फिर मुझे याद आया कि यार अब मैंने इसकी वीडियो बनाई नहीं मतलब बिल्कुल लास्ट का ही रह गया था हमारा खाना, और फिर मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत आपको भी दिखा दूं। अच्छा, इसको हमने रोटी से भी खाया था और राइस के साथ भी खाया था। क्या मज़े का था, क्या मज़े का था, मतलब ना पूछे, बहुत बेहतरीन बना था। खैर मिक्स दाल के साथ हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा और मतलब ये एक नई डिश बन गई थी जो कि सबने एंजॉय की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे, और नेक्स्ट डे जोया बना रही थी अंडे, और अंडे फ्राई कर रही थी मेरे लिए और अपने लिए कर रही थी। बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था और हम लोगों ने इसको रोटी के साथ खाया था। कभी कभार रोटी भी ले लेते हैं हम लोग, बासी रोटी के साथ ना तला हुआ अंडा अच्छा लगता है, मुझे तो खैर अच्छा लगता है। और कभी कभार मूड होता है, अपने मूड के हिसाब से ही खाते हैं। और ये ब्लैक पेपर का क्रशर है जो कि बहुत अच्छा है। किसी ने बोला था आपने दिखाया नहीं, लेकिन इसको मैं 2-3 बार दिखा चुकी हूँ, आज और वाज़े तौर पे दिखा दिया था, क्योंकि हम अंडे पे नॉर्मली रेड चिली पाउडर डाल के खा रहे होते हैं, ब्लैक पेपर बहुत कम खाते हैं हम लोग ना। वैसे तो बॉयल एग के साथ ही हम लोग खा रहे होते हैं ब्लैक पेपर, लेकिन ये क्रशर बहुत अच्छा है। मतलब इसको हम लोगों ने लिया था कुछ 500 का इम्तियाज़ से, और उसके प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से क्रश कर रहा है ब्लैक पेपर को। नॉर्मली हम लोग भी ना 2-3 चेंज कर चुके हैं और वो अच्छा नहीं निकलता। होता क्या है, वो ब्लैक पेपर का ऊपर का सिर्फ छिलका क्रश कर देता है और अंदर का जो उसका सीड होता है वो रहता ही है, मतलब जिसमें तेजी होती है वो तो हो ही नहीं पाता है क्रश। तो ये वाली एक उसमें नुक्स निकल कर आता है, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं जाके। और ये हमारे नए वाले कप कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा यार, मुझे बहुत अच्छे लगे। ब्लैक कलर के कप हमने लिए मुझे थे, बहुत अच्छे लगे और ये दोनों ने ले लिए थे और सिर्फ 2 ही लिए थे। अम्मी ने कहा यार तुम बहुत बदतमीज हो, 2 क्यों लेकर आई हो, पूरे 6 लेकर आने चाहिए थे। मैंने कहा अच्छा आपके जाऊंगी तो मैं लेकर आ, और बाकी 4 ले आएंगे ताकि आपके पूरे 6 कप हो जाए। हाँ, तो कहती हैं 6 लिया करो, 2-2 मत लिया करो। और अम्मी बना रही हैं यहाँ पे कोफ्ते की रेसिपी हमने रिकॉर्ड नहीं करी पूरी, क्योंकि हम बहुत मर्तबा शेयर कर चुके हैं। अब वो सेम रेसिपी अच्छा नहीं लगता, तो अम्मी बस बना रही हैं तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अच्छा, आज थी दादी की बरसी थी, तो अम्मी ने कहा कि मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि वो शौक़ से खाती थी, तो इन लोगों का पहले से प्लान था। तो अम्मी ने हमसे कहा था कुछ मीठा भी बना लेना ताकि मैं न्याज में शरीक कर लूँ, तो हमने कहा ठीक है। तो इधर अम्मी कोफ्ते वगैरह बना रही हैं, और जब भी हमारे यहाँ कोफ्ते बनते हैं ना, तो उसके अंदर 2-3 या 4 के करीब ना नरगिसी कोफ्ते ज़रूर ऐड होते हैं, क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है ना वो नरगिसी कोफ्ते ही खाता है। मतलब उसके दिमाग में, बड़े भाई भी, हाँ छोटे वाले के तो दिमाग में इतने सालों तक तसव्वुर ही नहीं था कि नॉर्मल भी कोफ्ता होता है। उसको ये था कि बस अंडे वाला जो होता है ना वही कोफ्ता होता है, और बाकी सब कुछ पता नहीं क्या होता है, उसको नहीं पता था, सालों तक तसव्वुर था ही नहीं। बाद में मतलब ये भी होता है नहीं, उसको बस वो अंडे वाला जो होता है ना तो वो उसी को कोफ्ता समझता था। तो खैर वो छोटा था जब की बात है, अब तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा नहीं हुआ लेकिन हो गया, सेंसिबल हो गया। खैर यहाँ पे तो सफाई कर रही है, जिसको नहीं आती सीख ले। असल में लोग ना हमसे कहते हैं और कुछ भी रिकॉर्ड किया करें या और कुछ भी बताया करें, और ये सफाई वगैरह ही तो ये रूटीन की चीजें होती हैं, सभी लोग कर रहे होते हैं ना। खास तौर पे मोबाइल उठाना मतलब जहन से निकल जाता है कि अगर आप डस्टिंग कर रहे हैं या आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं। झाड़ू पोछा वैसे हम लोग नहीं करते हैं, उसके लिए मेड है वो करती है, लेकिन ये कि उसके लिए ना हमें समझ नहीं आता हम मोबाइल उठाएं कैसे और काम कैसे करें। मतलब अगर काम कर रहे हैं तो सारे लोग ही काम कर रहे होते हैं, हमारे होता है जल्दी जल्दी काम करो, उसके बाद अपने बहुत सारे काम है करने के लिए, तो काम करके जल्दी से फारिग हो जाओ ना। लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए आपको उसमें पता है ज़्यादा टाइम चाहिए अगर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अच्छा खैर अम्मी ने कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए थे ग्रेवी में, और अम्मी की ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी जब मैंने वो पतीली साइड पे रख के मैंने चूल्हा साफ कर दिया था, क्योंकि मुझे चूल्हा गंदा लग रहा था। उसके बाद अम्मी ने उसको ऐड कर दिया उसमें कोफ्ते, और उसको हिला दिया था, क्योंकि कोफ्तों में चमचा नहीं चलाते, तो इसी तरह से कपड़े से पकड़ के पूरे पतीली को हिलाना पड़ता है।
नहीं तो कोफ्ते टूट जाएंगे अगर जब वो कच्चे होते थे। और यहाँ पे जोए कर रही है सफाई, अगर आप लोगों को नहीं आती तो सीख लें। नहीं, कर रही ऐसी है। बात और नहीं आप है। देखें जोए इधर हो गई पागल, इतनी क्रेजी हो के आप लोग सफाई कर सकते हैं इतनी स्पीड से, मुझे अरे बताइए। भैया वीडियो फॉरवर्ड पे लगी हुई है, क्योंकि सफाई कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं स्लो मोशन में या स्लो नहीं, वीडियो में देखिए, दिखाऊं। और आप लोगों के ड्राइंग रूम्स के अंदर ये बुक्स फैली हुई होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर आप लोगों के घर में भाई हैं छोटे, वो तो फैला कर ही हाँ, रखते या छोटे होंगे। बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, तो जाहिर है आपके ड्राइंग रूम में क्या, आपके बेडरूम में, आपके हर जगह एक बुक्स। बैग है उसकी बुक्स पूरे घर में नजर आ रही होती हैं, हद होती है। मतलब हम लोग भी तो थे ना, हम लोग भी तो पढ़ते थे, हम तो अच्छे बच्चे थे ना। हाँ आज भी हम लोग की जो बुक्स होती हैं वो एक ही जगह पे रखी हुई होती हैं। हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो एक ही जगह रखी हुई होती हैं, वो 10 जगह नहीं रखी होती। हाँ, इन लोगों को समझाते रहो, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता। इन लोगों को नहीं, सिर्फ एक ही बंदा है उसको, मतलब हमारा छोटा वाला भाई एक और हाँ वो पूरे घर में नजर आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, जब मैं डस्टिंग वगैरह से फारिग हो गई थी तो हम लोग खाने लगे थे फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स लेके बैठे थे। और ये मैं दिखा रही हूँ, हम लोग कह रही हूँ, शरीफा है ये, उल्टा नाम लेने लगी। अच्छा शरीफा है ये। और ये कल आया था तो ये थोड़ा सा सख्त था, तो अम्मी ने क्या किया था, इसको शॉपर में डाल के आटे में दबा दिया था। आटे की वो नहीं होता, मतलब आटे का जो डिब्बा होता है हाँ, ना, जिसमें डिब्बा आटा होता है, रखते हैं, हाँ। उसके अंदर दबा दिया था। तो ये 2nd डे तक बिल्कुल तैयार हो गया है। मतलब इतना सॉफ्ट हो गया था, इतना तैयार हो गया था कि मैंने एक हाथ से इसको तोड़ा और ये टूट गया। और इतना मज़ेदार मीठा, मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को कितना पसंद है ज़रूर बताइएगा। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, आप ये भी खाती हैं, हम सभी खाते हैं। निहाल नहीं खाता। हाँ, निहाल को इतना नहीं पसंद, वो बोलता है ना बस आलकसी आती है कि ये वो एक एक बीज निकालो और खाओ। मतलब ये कौन सा तरीका है? पूरा गुदा होना चाहिए था, पल्प होना चाहिए था, वो एक साथ मुंह में डाल लो, खाने खत्म। इसको खाने में बड़ी आलकसी आती है। बोलता है इसमें मैंगो जितना पल्प होना चाहिए ना, मतलब इतने छोटे छोटे। अच्छा है लेकिन इसमें इतने से मतलब क्या निकाल के खाते रहो, आलकसी आती है उसको खाने में। तो वो खाता ही नहीं है, इतना सा खाता है 1 टीस्पून के बराबर या 1 टेबलस्पून। कहता है मैं थक गया, मैं नहीं खा रहा। अजीब लड़का है। खैर शाम में हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी, उधर अम्मी का सालन वगैरह भी रेडी हो गया था। फिर उसके बाद जोया की ड्यूटी थी मीठा बनाने की, और यहाँ पे जोया बना रही थी सवैयाँ। अब बाकी जोया बताएगी। मैं बना रही थी सवैयाँ, और इस टाइम पे चली गई थी लाइट, और मैंने मेजर कर लिया था घी 150 ग्राम, और मैंने सवैयाँ ली थी 2 पैकेट ले ली थी, मतलब 300 ग्राम के करीब सवैयाँ थी मेरे पास, ठीक है। और यार ये फलक की सवैयाँ बहुत अच्छी हैं, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे आज बना के ना बहुत अच्छा लगा, ये बहुत मज़ेदार सी बनी है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने तोड़ लिया था, और उसके बाद लाइट आ गई थी फाइनली, शुक्र, बनाने से पहले तो मैंने कढ़ाई के अंदर घी ऐड कर दिया, और इसमें इलायची ऐड कर दी थी 4-5 अदद, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देन इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी इसमें सवैयाँ। अच्छा, आज ना मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वो ये मेरे जहन से निकल गया। मैं बना रही थी सवैयों का जर्दा, जिसके अंदर जाता है वो कलाकंद जाता है, ठीक है, कलाकंद वाला बना रही थी। हाँ, और कलाकंद की मैंने ली थी सेम क्वांटिटी, मतलब सवैयाँ 300 ग्राम थी, तो कलाकंद भी मेरे पास 300 ग्राम था। अब मेरे जहन में जो गलती जो हुई ना, वो ये हुई कि ना घी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी सी कम रखनी चाहिए थी, मतलब 100 ग्राम्स रखनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन खैर उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने इसको अच्छे तरीके से भूना, और अभी तो आपको नई मिस्टेक पता चलेगी, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। आप लोग अगर कलाकंद के साथ बनाए ना, तो 100 ग्राम्स उसमें घी रखिएगा, ठीक है। और अगर कलाकंद डालने का मूड नहीं है, खाली पाउडर मिल्क से बना रहे हैं ना, तब आपने 150 ग्राम ही रखना है, तो बहुत ही बेहतरीन आपका सवैयों का जर्दा बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी कि उसकी ना अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी अलग किसी बाउल के अंदर। देन उसके बाद उसका शीरा बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, जोए थक गई। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ना इसमें जो घी ज़्यादा हो गया था ना, वो इसलिए हो गया था क्योंकि कलाकंद जो था ना बहुत ज़्यादा फ्रेश था, और कलाकंद के अंदर से भी घी निकलता है काफ़ी क्वांटिटी में, तो इस वजह से हो गया था। नहीं तो अगर आप सादी भी सेवइयाँ बनाना चाहती तो ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल सही है, घी की जो ये क्वांटिटी, और ऑयल से भी बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बस 1 मग मैंने पानी ऐड कर दिया था। 1 मग मतलब 1.5 कप के बराबर होता है, ठीक है, ये ऐड कर दिया था। और इसमें मैंने चीनी मेजर करके रखी थी 200 ग्राम के बराबर। वो यूं क्योंकि इसमें मैंने कलाकंद ऐड करना था, तो इसलिए 200 ग्राम ऐड करिए, वरना उससे सवैयों से ज़्यादा ही जाती है, सवैयों से थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, खुलती भी जाती है चीनी। मतलब अगर 300 ग्राम सेवैयाँ हैं तो 350 ग्राम आपको इसमें चीनी ऐड करनी पड़ेगी। हम कलाकंद ऐड कर रहे थे, इस वजह से इसके अंदर हमने
चीनी कम ऐड करी थी, 200 ग्राम्स के बराबर। हाँ जी, अब इसको मेल्ट करने के लिए रख देंगे ताकि इसका शीरा तैयार हो जाए, इसमें जरा बबल इसका आने बस लगेगा दाना ना। खत्म हो जाए चीनी हाँ। का और एक बॉईल सा आ जाए, इतना ही पकाना है इसको। और इतने में दिखा रही थी कलाकन, ये था, ये भी 300 ग्राम था। ये मोटी डलियां हैं इसलिए आपको 4 लग रही, 4 या नहीं 5 थी, और ये 300 ग्राम था इसका जो वेट था। और इसको ना ऐसे करके भुरभुरा करके रख देना है, मतलब हरेरा कर देना है। हाथ से ही छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं इसके, ताकि ऊपर इसको डालने में आसानी हो। हाँ। और ये बिल्कुल लास्ट में जाता है, क्योंकि कलाकन को पकाते नहीं, अगर पकाएंगे तो सारी सेवइयां खराब हो जाएंगी, सारा तो दूध छोड़ बाहर देगा ना। हाँ, हाँ, दूध बाहर आ जाएगा। तो बस इसको दम पे ही डालेंगे। तो यहाँ पे ये शीरा जो है जोया का पक गया। अब उसके बाद जो सेवइयां भून के रखी थी जोया ने, वो इसने ऐड कर दी थी इसी के अंदर। अच्छा, सेवइयां ना हम जोया से बनवाते हैं, सेवइयां, सूजी का हलवा वगैरह, ये सारी चीजें। ये सारे मीठे मुझसे बनवाते हैं, ये वाले सारे मीठे, ये सारे मीठे जोया से बनवाते हैं। पद भी जोया बनाती है घर में। ये वाले सर्दियों में पता है बहुत में सारे मीठे ये लोग मुझसे ही बनवाते हैं। जोया का हाथ सेट है पद हाँ। के ऊपर ना, तो हम लोग कहते हैं यार तुम ही बना लो। वो एक होता है ना, आप नाम लिख देते हैं। जैसे मैंने बहुत छोटी एज में चाय बनानी सीख ली थी, तो मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, मतलब मैं 8 साल की थी, मैंने चाय बनानी सीख ली थी। और चाय नहीं, और भी सारी चीज़ें बनाती थी, लेकिन ये कि मेरी ड्यूटी हुआ करती थी पूरे घर की चाय मुझे बनानी है। लग जाता है अगर वो एक टैग लग जाता है ना, तो वो टैग जोए पे लग के, जो सर्दियों वाले थोड़े मीठे होते हैं ना, जो दिल चाह रहा होता है, झटपट तैयार होने वाले होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं ज्यादातर पता है ये होता है झटपट वाले हो। और इसके अलावा अगर रात को किसी को क्रेविंग हो रही है, जोया प्लीज ये बना दो, जोया हलवा बना दो जल्दी से सूजी का। जोया चाय के साथ ना ये चाहिए, जोया चाय के साथ पराठे। हाँ, तो इस तरह से होता है, जोया बना देती हाँ। है। तो पहले मैं बनाया करती थी, मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, अब जोया की ड्यूटी है। ये वाली चीजें अब जोया पे टैग लग गया, भाई जोया बनाएंगी ये वाली चीजें ना। अच्छा खैर, ये सेवइयां इसमें ऐड कर दी हैं, और ऐड करने के बाद इसको इतनी देर पका लूँगी कि सेवइयां अच्छे से मतलब फूल जाएं, और मतलब इसका पानी ना ड्राई हो जाए। उसके बाद क्योंकि इसको रखना है दम पे, और दम पे रखते हुए सिर्फ मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया था, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए दम पे। ठीक है, पहले मैंने मिक्स करके देखा था कि इसमें दम की गुंजाइश है कि नहीं, वही चावल वाला हिसाब होता है, ठीक है ना। और हाँ, इसको जब मैंने रख दिया था ना दम पे रखने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं ऐड करूंगी इसमें कलाकन, मतलब 2-3 मिनट के बाद ना। 2-3 मिनट जो है ना, सादे ही सेवइयों को दम दे दिया था। और हम लोग थोड़ी सी ना फरेरी खाते हैं सेवइयाँ ना, आप कह लें थोड़ी सी कड़क होती है हमारी। हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं खाना पसंद करते, और नीचे से अगर हल्की सी वो लग जाए ना, मतलब ऐसे ही नहीं कि काली हो जाए, लेकिन हल्की सी सुनहरी सी हो जाए, तो वो तो हमारे लिए आइडियल सेवइयाँ बन जाती हैं कि वाह भाई मज़ा आ गया, आज बनी है बेहतरीन सेवइयाँ ना। मतलब तो हल्का सा लग जाए। हाँ, हम इसको दम ना थोड़ी देर का दे देते हैं, तो थोड़ी देर तक पका लेते हैं, ब्राउन सी हो जाती हैं, लेकिन जलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ना ब्राउन कलर आ जाए, वो क्रस्ट सा बन जाए नीचे ना, तो हम लोगों को खाना, हमें बहुत पसंद है खाना ना। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको रख रही है दम पे, 2 से 3 मिनट रखेगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर कलाकंद डाल के फिर इसको 5 मिनट का दम दे देंगे। हाँ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, वही दम वाली आंच पे, बिल्कुल बूंदों पे। हाँ, दम वाली आंच पे, बिल्कुल छोटी वाली जो बूंदे होती है ना, उस पे रख देना, छोटी वाली बूंदों पे। तो खैर बस अब इस पे चला जाएगा कलाकंद। और देखिए अभी मैंने जैसे कलाकंद डाला है ना, वैसे ही आपने डाला है। मैंने बिल्कुल ना उसकी परत ऐसे लगाई थी पूरी एक लेयर, जैसे चीज मेल्ट हो जाता है ना, इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा इसके ऊपर ना। इसका लुक मुझे बहुत पसंद आता है, और मैं इसी तरह मैं पूरा सजा के डालती हूँ, बीच में नहीं डाल देती, वरना फिर ये होता है खाली बीच बीच में रह जाता है और वो डलियाँ बन जाती हैं। डलियाँ नहीं बननी चाहिए, उसको स्प्रेड होना चाहिए। उसमें लगी रही एंड टाइम तक अच्छा कि ना ये पूरा स्प्रेड होना चाहिए। और उसके बाद उसको मैंने ढक दिया था, और बिल्कुल मुन्नी वाली आंच पे रख दिया था, 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब आप लोगों को आ गई होंगी सेवइयां बनाना। इतने अच्छे से एक्सप्लेन बताएं, किसी ने सेवइयां करी होंगी सुबह ने कहा आज मैं बना रही हूँ, तो मैं ज़रूर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नहीं, एक्सप्लेन मैं भी बहुत अच्छे से करती हूँ। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे चेडर चीज़ डाला हुआ ऊपर ना, बहुत अच्छा सा। और देखिए हाँ, असल में ये ना बहुत ज़्यादा फ्रेश था कलाकंद। मैंने इसको मिक्स करने की कोशिश करी, मैंने कहा यार ये ना दूध ना छोड़ दे अपना ना, लिक्विड ही ना हो जाए, तो मैंने ना हाथ रोक लिया। थोड़ा सा मैंने मिक्स करने की कोशिश की थी, फिर अम्मी खड़ी थी, अम्मी ने कहा थोड़ी देर छोड़ दो, इसकी स्टीम निकलने दो, उसके बाद मिक्स करना। मैंने कहा ये भी ठीक है, पूरा ना वो गायब हो जाता, मतलब इसकी शक्ल ही ख़राब हो जाती है अगर मैं इसे स्टेज पे इसको मिक्स कर देती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने जब इसकी स्टीम निकल गई, ढकना खुला छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको मिक्स किया। और ये देखें नीचे से हल्की सी लगी हुई है ना, यही वाला मतलब हल्का सुनहरापन है एक ना, नीचे से हल्का सा लग जाता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों को उसका टेस्ट बड़ा पसंद है।
तो खैर, और अगर नहीं लगती ना कभी कभार, तो ऐसा होता है कि हम ना उसको जानबूझ के देर तक के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए, ताकि वो नीचे से थोड़ी सी कड़क हो जाए। बहुत पसंद है, अब्बू को भी बहुत पसंद है इस तरह से सवैयाँ थोड़ी सी लगी हुई, और अब्बू को पसंद है इसलिए हमें भी पसंद हाँ, है। जाहिर है। क्योंकि फिर अम्मी बनाती ऐसी है ना, मतलब अब्बू के मिजाज के हिसाब से खाना बनता है। हाँ जी बिल्कुल, तो अब्बू के मिजाज को देखते हुए ही खाना बनता है कि कौन सी चीज़ किस तरह रखनी है। तो खैर, ये हमारा खाना रेडी हो गया था, और अपिया निकाल ली थी, अपिया न्याज के लिए निकाल ली थी ताकि अम्मी उसकी न्याज से दे। और बस इसका ये है फाइनल लुक। इस पर डाल दिया था हरा धनिया, लास्ट में हरा धनिया डाल दिया था। अक्सर अम्मी हरा धनिया भूल जाती हैं, मतलब इतना थक जाती हैं, जबकि हम भी करके दे रहे होते हैं उन्हें काम, लेकिन अम्मी जाहिर है वो थक जाती हैं। और ये है सवैयों का फाइनल लुक। क्योंकि सिल पे पिसता है, इस वजह से थक जाती हैं, और इसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे घर में सिल पे ही पीसा जाता है। इसका जो कीमा होता है ना, तो उसमें तो जाहिर सी बात है आपने प्याज वगैरह हर चीज़ सिल पे ही पीसनी है। प्याज तो नहीं, वो खशखाश वगैरह हर चीज़ ना सिल पे पीसनी है, तो इस वजह से अम्मी थक जाती हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा थक तो खैर, यहाँ पर फिर अम्मी को निकाल के मैंने दे दिया था, और बहुत मज़ेदार बना था आज का। हमेशा की तरह अम्मी के हाथ के कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं। कुछ डिशेस होती हैं ना जो आपको जो स्पेशल होती हैं, जो मदर के हाथ की अच्छी लगती हैं और किसी के हाथ की अच्छी नहीं लगती। तो हमारा भी यही हिसाब है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अम्मी के हाथ की अच्छी लगती हैं और किसी के हाथ की उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी आप अम्मी के हाथ की अम्मी के हाथ के खानों की तो बात ही अलग है, इस पे तो आप भी एग्री करेंगे। हाँ, सबकी मदर के हाथ के खाने अलग ही होते हैं, अलग ही और सभी को पसंद होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। और बस हमने खाना खा लिया था, और इसी तरह होता है कि ना, एक अंडा, मतलब अंडे वाला जो होता है ना, मतलब होता है उसको क्या बोलते हैं, नरगिसी, देखो नाम ही भूल गई, नरगिसी कोफ्ता जो होता है, हम एक कट करके रख लेते हैं और साथ में प्लेन वाला रख लेते हैं, और फिर मिलके एंजॉय करते हैं। अपिया नहीं खाती हैं अंडे वाला बिल्कुल भी, अपिया को नहीं पसंद। अपिया बोलती हैं क्यों यार, क्यों मिलाना, मतलब क्यों टेस्ट ख़राब करना क्यों टेस्ट ख़राब करना। खैर, हमने खाना खा लिया था, और उसके बाद फिर हम बैठ के देख रहे थे अपना, मतलब कंप्यूटर पे स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे थे, और बैठ के देख रहे थे चैनल वगैरह, और हम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बहुत बार बैठ के हो गया, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, बार बार बैठ के निकल गया। तो बस लास्ट में हम लोगों ने मुँह मीठा किया, और यार सवैयाँ बहुत लजीज बनी थी। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर ट्राई करें तो ज़रूर मुझे बताइएगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। तो खैर, यहाँ पे कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।